गोला हूँ। मैं गार्गी हूँ। मैं पुष्पभद्रा भी हूँ। मैं किच्छा भी हूँ। मैं शिवालिक पुत्री हूँ। मैं गंगा सखी भी हूँ। मैं पावन हूँ। मैं माँ भी हूँ। मैं जीवन हूँ। मैं मुक्ति का धाम भी हूँ। मैं शांत हूँ। निर्मल भी हूँ। मैं शीतल हूँ। मैं चित्रा भी हूँ। पुराण कहते हैं, मेरे तट पर सुतप ऋषि ने सालों तप किया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने मेरे संगम में आकर उन्हें वर दिया। विश्वकर्मा से मेरी चित्रशिला बनवाई, जो चित्रेश्वर महादेव कहलाई। मेरे आंचल में मार्कंडेय ऋषि ने साधना की। मेरे आगोश में जिया रानी ने अपना बसेरा बनाया, तप रत रही। मेरे नीर से जीवन उपजा, मेरी रौखड़ से घर बसे। मेरे दामन से अमीर गरीब जुड़े। मेरे प्रवाह को कोई बांध न सका। मैं ही गुल्लजू की गोला हूँ। मैं पुष्पभद्रा हूँ। मैं ही माँ हूँ। मैं ही जीवन हूँ। गोला नदी है जिसका प्राचीन नाम पुष्पभद्रा है, उसे गार्गी भी कहा। माना जाता है पुष्पभद्रा का जो निकलने का स्थान है वो तो भीम सरोवर है, जिसे हम भीमताल कहते हैं, और दूसरी नदी जो निकलती है वो नैनीताल की दिशा की ओर से गार्गी कहा। दोनों के संगम पर ही रानीबाग है और ये बहुत एक प्राचीन नदी है। कुमाऊँ की सबसे प्रसिद्ध नदियों में इसका स्थान है और लोगों की धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी हुई नदी, क्योंकि माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से विभिन्न पर्वों के अवसर पर, उत्सवों के अवसर पर इस नदी में स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति है। क्योंकि रानीबाग में जो गोला नदी है, और रानीबाग को कुमाऊँ का हरिद्वार कहा जाता है। ये रानीबाग का क्षेत्र जो है मार्कंडेय ऋषि और सूतप ब्रह्म ऋषि से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे नदी के किनारे पर एक शिला है विशाल। ऐसा लगता है उस शिला को देखकर कि वो रत्न जड़ित शिला है, विभिन्न रत्नों को मिलाकर बनाई गई है, रंग बिरंगी शिला। उस पर सूतप ब्रह्म ऋषि ने तपस्या की थी वर्षों तक। ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न करने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर तपस्या की, वर्षों तक सूखे पत्ते खाए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर तीनों ही महादेवों ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें वरदान दिया। विष्णु भगवान ने तब विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहते हैं कि उन्होंने ही एक रत्नजड़ित शिला का वहाँ पर निर्माण कराया। मैं ही गार्गी हूँ। गर्ग ऋषि की तपस्थली गर्ग पर्वत मेरा उद्गम स्थल है। गर्गांचल पर हजारों जलधाराओं के मिलने से मेरा स्वरूप आस्था और विश्वास का प्रतीक बनता है। इसके बारे में सुना है कि किसी गर्ग मुनि ने यहाँ पर इस स्थान पर तपस्या की थी, जिसका एक अवशेष भाग यहाँ पर थोड़ा सा मंदिर के रूप में परिवर्तित मिलता भी है। तो उसी गर्ग मुनि के नाम से गर्गी इसका नाम पड़ा, जिससे फिर गार्गी से गोला शब्द का इसमें उपयोग किया जाना। क्योंकि आज 1923 में यहाँ पर जो वन पंचायतें फॉरेस्ट के जो लैंड बनी थी उसमें भी इसमें गोला के नाम से इसको जाना जाता है। मैं पावन हूँ। अनेक सरोवरों का जल लेकर आई पुष्पभद्रा और मेरा रानीबाग में संगम है। मैं पुष्पभद्रा हूँ। मैं गार्गी हूँ। भगवान कृष्ण ने जब अपने प्रिय गौड़ भैरव को कुमाऊँ में गुल्लजू के रूप में भेजा, तब वो मेरे ही मार्ग से यहाँ आए। तब से मैं गोला कहलाई, गुल्लजू की गोला। मैं माँ हूँ। मैं ही मोक्ष का धाम हूँ। मैं मुक्ति का घाट हूँ। और आप जिस जगह ये देख रहे हैं, पीछे मेरे संगम देख रहे हैं, दाहिनी ओर से जो नदी आ रही है ये पहाड़ पानी की ओर से गोला की एक धारा है, और बाईं ओर से जो आ रही है पतलोट की ओर से गोला की एक धारा है। और जैसे गंगा देवप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर के गंगा बनती है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर ये दोनों धाराएं मिलती हैं खंचों में और ये गंगा बनती है, गोला बनती है। अगर इसके ऐतिहासिक आर्थिक महत्व की हम बात करें तो
आज ये निश्चित रूप से हल्द्वानी और पूरे तराई भाबर क्षेत्र की लाइफलाइन है। रेताबाजी का बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य इस नदी से पलता है, बढ़ता है, फलता फूलता है। अंग्रेजों के समय में जब यहाँ सड़कें नहीं थी, यातायात के साधन नहीं थे, तो जल परिवहन का बहुत बड़ा मार्ग ये गोला हुआ करती थी। और इस गोला नदी के माध्यम से जो पहाड़ की वन संपदा है वो गिल्डों के रूप में टुकड़े करके बहा करके काड़ूदान तक ले जाई जाती थी। उसको स्थानीय भाषा में हम लोग बगान कहा करते थे, हिंदी में हम उसे बहान कह सकते हैं। मैंने न सिर्फ प्यासों की प्यास बुझाई, बल्कि बंजर भूमि को भी हरा भरा किया। फल फूल अन्न से लोगों को जीवन दिया। मैं गोला हूँ। मेरे रौद्र रूप ने भी लोगों के दिल जीते। मेरे साथ आए खजाने से लाखों लोगों के घरों के चूल्हे जलते हैं। गरीबों को रोजी रोटी देने का उनसे जन्म जन्मांतर का रिश्ता है मेरा। मैं माँ हूँ, मैं गोला हूँ, मैं इन्हें रोजी रोटी देती हूँ। गोला नदी ने दिया है, चूल्हा हमारा जला है, हमारे बच्चे पढ़े हैं। हाँ, आजकल बच्चों को कपड़े लिट्टे अच्छे पहनाए रहे, अपना भी पहन रहे मजदूरी से। और टीवी भी रखी, हमारे बच्चे कहीं जाते थे, लोग बाग भगाते थे, टीवी भी बना रखी है। मजदूरी करने के लिए गौले में रोजी रोटी के लिए हमको यहाँ यूपी सैयानपुर से हम आए हुए हैं और मजदूरी थी यहाँ भाई, हमको मिली थी गौले के बारे में आए थे हम, तब कहीं रोजी रोटी मिलेगी इसीलिए हम आए यहाँ। 18 साल हो गए। गौला जब चलती है उसी टाइम पर 200 की 250 की 200 की पड़ जाती है। अभी का बच्चों का पालन हो जाती है। मेरी नजर में अमीर गरीब सब एक समान हैं। अल्लाह बख्श हो या फिर राम अवतार, सब बराबर हैं। क्या महिलाएं, क्या बड़े बूढ़े, क्या जवान, सब मेरे पास आते हैं। मैं माँ हूँ, सबका ख्याल रखती हूँ। साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी मैंने इन्हें पाला है। देखो, हमें तो लगभग होगा 15 साल गोला में काम करते हुए। हमारे बाप दादा परदादा भी ये काम करके छोड़ गए। हमें खानदानी कुम्हार, ठीक है, हमें खानदानी कुम्हार। ये गोला हमारे लिए समझ लो एक हमारी कमाई है, एक जरिया है हमारा। अगर ये गोला बने कहाँ आता हम सारी रोडों पर चले जाते, कुछ होता नहीं है हमारा। ये गोला हमारी जरिया है। मैं गोला हूँ। मेरे साथ न सिर्फ इंसानों का ही रिश्ता है, मेरे साथ इन बेजुबान जानवरों, घोड़े, खच्चरों का भी जीवन जुड़ा है। मेरे जरिए ही इनका जीवन बसता है। मेरे सहारे ही इन ट्रक, डंपर, ट्रैक्टर, बुग्गी वालों का कारोबार चलता है। मेरा इनका रिश्ता सालों पुराना है। मैं माँ हूँ, मैं गार्गी हूँ। 10 साल से यहाँ पे आते हैं। जिस टाइम में ओवरलोड यहाँ से निकलता था प्राइवेट जगहों से, जब से यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन हमारे पीलीभीत में लाल कुआं गेट के माल की ज़्यादा खपत है, इसलिए कि माल ये अच्छा है, इसीलिए ये बिल्डिंग वाले जो है उसी में लगाते हैं, मकान बनाते हैं, मकानों में लगाते हैं, टालों पे डालते हैं, टाल वाले भी बिल्डिंग वालों को देते हैं। मेरे आंचल से निकलने वाले जवाहरात से सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं। मेरे खजाने पर ही रेल पटरियां बिछा करती हैं। बेशकीमती इस पत्थर की दुनिया में मेरे कई रूप बदलते रहते हैं। मेरे गहनों का एक बड़ा बाजार है। मैं लक्ष्मी का स्वरूप हूँ, मैं गोला हूँ। इसकी एक्चुअली ये तो रुड़की IIT ने भी इसको स्पेसिफाई किया है। सारे सरकारी जो विभाग हैं उनमें ये जाता है। जैसे रेलवे के ट्रैक बनाने में, पुल बनाने में, सड़क बनाने में ये महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है। इसलिए इसकी डिमांड मैक्सिमम रहती है। यहाँ से गोरखपुर तक ये रेलवे ट्रैक बनाने में जाता है। यहाँ पर 24 सिस्टम के सर हैं, जिसमें लगभग 7,500 गाड़ियाँ चलती हैं।
उसमें लगभग 1 लाख परिवार का डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंध है। तो गोला तो एक लाइफलाइन है और इससे जो है सभी को रोजगार मिलता है। मेरे खजाने से ही सरकार का खजाना भरता है, उस खजाने से ही प्रजा का सेवा कार्य चलता है। सर, यहाँ पे साधन नहीं होने के बावजूद भी हम लोग इनको शिक्षा देते हैं और क्या कहते हैं, ये लोग भी पढ़ने आते हैं। जब यहाँ पे गोला खुली रहती है तब आते हैं, तो ये लोग काफ़ी अच्छे, मतलब अगर इनको अच्छे संसाधन मिले और अच्छा वो मिले तो ये अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। मेरे बदले रूप से रोजगार चलता है। मैं गोला हूँ, देश भर में मेरा खूब नाम है। गोला हूँ मैं गोला हूँ, मैं किच्छा हूँ, मैं पावन हूँ, मैं पवित्र हूँ। मेरा न सिर्फ जल निर्मल है, बल्कि मेरी बालू भी नीर को कीचड़ से अलग करती है। मेरी मिट्टी सुदूर मैदानों में प्यासों की प्यास बुझाने के काम आती है। इसका एक तो ट्यूबवेल में बोरिंग जो होते हैं, ट्यूबवेल के विभाग के बोरिंग जगह जगह हर स्टेट में, हर शहर में होते हैं, जो उनमें बोरिंग के लिए ये नीचे डाला जाता है पत्थर, जो नेचुरल गिट्टी फ्री ग्रेवल, जो कि सिर्फ गोला के अंदर ही पैदा होती है, गोला के अंदर ही निकलता है वो माल, और कहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं आता वो पत्थर जो नेचुरल जो फ्री। और वो पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी ट्यूबवेल विभाग में काम होता है उसको यहीं से पूर्ति होती है। जो मैं पुष्प भद्रा हूँ, पहाड़ों पर मेरी जलधाराओं पर पनचक्कियों का संगीत सुनाई देता है। पनचक्कियाँ अन्न पीसती हैं, रोजगार देती हैं। मेरी जलधारा से इनका भी जीवन चलता है। उनका सबसे बढ़िया जो बात है, जो साइंटिफिक चीज़ जो सबसे बढ़िया है इस केस में, वो है कि पानी का इस्तेमाल। पानी को एक ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की तरह ये लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हमारा जो है कि ऊर्जा की बचत होती है। मैं गोला हूँ, मैं जंगल भी हूँ। मेरे तट से इन हजारों लाखों जीव जंतुओं का भी जीवन है। एक छोर पर हजारों परिंदों का बसेरा है, तो एक छोर पर हाथी मृगों का डेरा है। मेरे से ही जंगल है, मुझसे ही इनका जीवन है। मैं शिवालिक पुत्री हूँ, मैं गंगा सखी भी हूँ। गोला नदी के पूरब की दिशा के जो जंगल है वो मिश्रित वन क्षेत्र रहा है, और यहाँ पे शिवालिक एलिफेंट रिजर्व भी है। और आगे हम इसी को गोला नदी के आगे बढ़ते हैं तो देवरामपुर के पास एलिफेंट कॉरिडोर है, जो कि WII की रिपोर्ट से लेकर वन विभाग की रिपोर्ट में इसका उल्लेख मिलता है कि यहाँ से हाथी मूवमेंट करते थे। और हाथी का मूवमेंट की दृष्टि से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो हाथी का यमुना नदी से बागमती नदी, बागमती का मतलब हम यहाँ से कहेंगे नेपाल सीमा तक का जो हाथियों का मूवमेंट होता है वो वाया गोला कॉरिडोर के माध्यम से होता रहा है। तो वन जीवों की दृष्टि से गोला बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अगर हम जो रिपोर्ट है वन विभाग की रिपोर्ट है, और जो कि यहाँ के लोगों ने खुद देखा है, गोला नदी के किनारे हाथी आपको मिलेगा, तेंदुआ मिलेगा, और कई प्रकार की मृगों की प्रजातियाँ मिलेंगी। यहाँ पर वाइल्ड कैट रिपोर्ट है। तो वन जीवों की दृष्टि से गोला जो है एक प्रकार से उनकी लाइफलाइन है, जिसके किनारे बहुत बड़ी संख्या में जैव विविधता की दृष्टि से कई वृक्षों की प्रजातियाँ और वन्यजीव दोनों का वास है, और बेहतरी की तरफ से विकास होता रहा है। और ये जबकि गोला का काफ़ी हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र में बहता है, और यहाँ पर आके गोला नदी सूखती है और फिर तराई के एरिया में निकलती है। लेकिन अगर हम पूरे उसके भौगोलिक और भूदृश्य को देखें तो जहाँ जहाँ गोला है वहाँ पे वन जीवों की प्रचुरता, उनमें विविधता, तीनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मेरे जल स्रोत खूबसूरत झीलें हैं, जिसके जल पर मुसाफिर सुकून पाते हैं। मैं गोला हूँ। त्रिशी, नवकोण, भीम सरोवर मेरे नातेदार हैं। नैना देवी मेरी माँ समान है। इनसे मेरा चोली दामन का सदियों पुराना रिश्ता है। मैं
स्वर लहरी हूँ, मैं गोला हूँ। मैं पुष्पभद्रा हूँ, मैं एक धारा हूँ। मेरा काम है बहना, अविरल बहना। मुझे कोई बांध न सका, न कोई बांध पाएगा। मेरा कर्म है जीवन देना, खुशियाँ देना। मैं अंत नहीं अनंत हूँ। मैं शिवालिक की शीतलता लिए राम गंगा में समा जाती हूँ। राम गंगा से गंगा, गंगा से गंगा सागर तक का सफर मुझे ही तय करना है। मुझे निरंतर बहना है। मैं गोला हूँ, मैं राम गंगा हूँ, मैं ही गंगा हूँ, मैं माँ हूँ। ये महत्व ये है कि ये गोला से और ये यहाँ पे दोनों नदियाँ हमारे यहाँ मिली हैं ये। और ये मई के महीने में यहाँ हमारा मेला लगता है, पूजा करते हैं लोग और बहुत बहुत दूर से गांव के लोग आते हैं। ये गेहूँ कटने के बाद मेला लगता है यहाँ सर। ये नदियाँ हमारे गोला और रामगंगा नदी है, यहाँ आके मिली हैं, ज्वाइंट हुआ है इनका। और ये यहाँ का बहुत बड़ा संगम है। हम लोगों को यहाँ पूजा अर्चना होती है, मेला भी लगता है। मैं गोला हूँ, शीतल हूँ। मेरे जल के भीतर भी जीवन बसता है। एक दो नहीं, अनंत जीव जंतु मेरे जल में ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। ये जीव ही मेरा जल स्वच्छ और निर्मल बनाते हैं। मैं गोला हूँ। मेरे तटों पर अंग्रेजों ने शहर बसाए। मैंने सभ्यता को फलते फूलते देखा। मैं विश्वास का प्रतीक बनी। मैं तरक्की की पसंद बनी। मैं लक्ष्मी का आशीर्वाद बनी। मैं समृद्धि के साथ साथ चली। मैं गार्गी हूँ, मैं गोला हूँ, लोगों को खुशियाँ देती हूँ। मैं गोला हूँ, मैं गार्गी हूँ। मुझे हर किसी ने अपनी नज़र से देखा। किसी ने लालच से देखा, किसी ने आदर से देखा। मेरे लिए किसी ने इतिहास लिखा, मेरे लिए किसी ने काव्य लिखा। मैं गोला हूँ, मैं गुलजू की गोला हूँ। छोड़ के पीहर अपना ये दश्तो दश्त चली आई। कठिन सफ़र से होके भी ये अपना शीर लिए आई। इसके साहिल पे तीरथ हैं और चिड़ियों के बसेरे हैं। जंगल इसके ज़रखेज़ जहाँ हाथियों के डेरे हैं। ये है कुमाऊँ की बेटी, ये है कुमाऊँ की बेटी। कालू हैं इसके पास बाँ, इसके तीरे है चित्रशिला, है मुर्शिदों के आस्तां। ये किसी भी फ़िरके की ग़ुलाम नहीं है। इसकी नज़र में हिंदू मुसलमान नहीं है। सदियों से सींचती है मैदान को, खेतों को, कि रोटी मिल सके उसके सभी बेटों को। कई ज़ख्म लिए सीने पे, कई ज़ख्म लिए सीने पे, कि सबको रोज़गार मिले। चाक किया अपना दामन, कि सबको कारोबार मिले। घोड़े हों या बुग्गी वाले, जरदार हों या झुग्गी वाले, सब इसके ताबेदार हैं। बेटों की खातिर लुट के भी ये सरे राह मुस्काती है। कोई न कोई अर्थी भी ये रोज़ ही ढोया करती है। ये गोला है जो सदियों से यूं फ़र्ज़ निभाती आई। हाले दिल इसका लेकिन किसी ने जाना ही नहीं। है ये एक सदा ऐसी जो कभी सुनी न गई। ये एक कथा ऐसी है जो कभी कही न गई। जिन लोगों की खातिर वो नंगे पांव चली आई, उन अपनों ने भी उसकी
देखी ना आबला पाई। सोचना कभी ऐ दोस्त मेरे, सोचना कभी ऐ दोस्त मेरे, जो तन्हाई में बैठो तुम। अपनी लालच से उठो कभी, ये बात भी तो सोचो तुम। किस हाल में होता होगा तेरी इस माँ का तन और मन, जब बेटे बाजार बिठाते हैं और बेचते हैं उसका दामन। एक रोज जब उसके तीरे मैं गुमसुम सा बैठा था, छू के उसको प्यार से मैंने उससे ये पूछा था, ओ माँ गार्गी मुझे बता, ओ माँ गार्गी मुझे बता, यूं कैसे जी लेती हो। जिनके लिए तड़पती हो उनके ही हाथों लुटती हो। मेरे आंसू का कतरा भी वो देख नहीं पाई थी, अपनी लहरों से वो उसको धोने बैठ गई थी। उठ के जब चलने को हुआ वो मुझसे यूं बोली थी, अपने दिल की गिरहें उसने मेरे आगे फिर खोली थी। यहाँ कोई मेरी खातिर कुछ भी ना सोचता माना, लेकिन मैं माँ हूँ, धर्म है मेरा अपने बच्चों पे लुट जाना। इन लोगों से कोई गिला नहीं, इन लोगों से कोई गिला नहीं, दुख ये सोच के होता है। मेरा दुखियारा मन पगला ये सोच के डर जाता है, बाद मेरे इस दुनिया में इनको कौन संभालेगा। कौन है जो इनकी खातिर यूं खुशी खुशी लुट जाएगा। देखना देखना जब मैं नहीं रहूंगी ये जार जार रोएंगे। मेरे बच्चे मुझको खोके फिर माँ कहाँ पाएंगे।